हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं, हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार देगी 50,000 रुपए। झारखंड सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू होने वाली इस योजना के तहत प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण केवल झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अभ्यर्थी इस राशि से कोचिंग के अलावा पुस्तकें क्रय कर सकेंगे। बता दें कि अभी तक राज्य सरकार कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराती रही है। अब जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। इसका लाभ सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलेगा। इधर सरकार ने महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए रांची में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन की स्थापना की जाएगी। इसे लेकर हेहल स्थित आईटीआई परिसर में 1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा। 3 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों का गृह जिले में होगा तबादला। 3 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिले में होगा। इसके लिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को झामुमो विधायक मथुरा महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि अब 3 साल तक कार्य कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिले में हो सकेगा। पूर्व की सरकार में लागू नियमावली के तहत 5 साल सेवा देने के बाद ही गृह जिले में स्थानांतरण का प्रावधान था। मंत्री ने कहा कि पति पत्नी के आधार पर तथा दिव्यांग व असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण के लिए सेवा की कोई समय सीमा नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, किचन का खर्च बढ़ा। पूर्व के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि कर दी गई है। चुनावी नतीजों की घोषणा के एक पखवाड़े के अंदर गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर महंगा हो गया है। इससे आम आदमी की जेब पर जबरदस्त असर पड़ना तय है। लंबे समय के बाद वर्तमान सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार 22 मार्च से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 14 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की वृद्धि हो गई है। राजधानी रांची में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 957 रुपए से बढ़कर 1007 रुपए हो गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 5 किलोग्राम के गैर सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर अब 353 रुपए 50 पैसे के स्थान पर 371 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, यानी इसमें 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव दिल्ली एम्स शिफ्ट। किडनी में इन्फेक्शन के बाद रिम्स से रेफर। 3 डॉक्टरों और बेटी मीसा के साथ एयर एम्बुलेंस से गए। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबियत बिगड़ गई है। किडनी में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने दिल्ली एम्स रेफर करने का निर्णय लिया है। मेडिकल बोर्ड के आदेश पर मंगलवार शाम उनको 3 डॉक्टरों की देखरेख में एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेज दिया। उनके साथ उनकी बेटी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती और आरजेडी नेता भोला यादव भी गए। रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि लालू यादव की स्थिति खराब होती जा रही है। उनके हार्ट और किडनी पर असर हुआ है। पिछली बार भी इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया था, अब एक बार फिर उन्हें भेजा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 32 पदों पर निकली भर्तियां, ऐसे करे अप्लाई। झारखंड की राजधानी रांची में 32 पदों पर भर्तियां निकली है। ये भर्तियां राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस भी जारी किया गया है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची ने 32 ट्यूटर पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.rimsranchi.ac.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2022 है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में आया फैसला। अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी को ठहराया दोषी, सजा पर होगी सुनवाई। झारखंड के चर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में रांची की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को दोषी करार दिया है। वही बेटे अंकित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। आगामी 24 मार्च को सजा का ऐलान होगा। पिछले दिनों दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बड़कागांव गोलीकांड से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को गंभीर आरोपी के तहत जेल भेजा गया। हजारीबाग के बड़कागांव गोलीकांड का मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात को रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स से 10 दिनों में वसूलेगा 8 करोड़ रुपए। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। इसके लिए सैकड़ों बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया गया है। कई लोगों को नगर निगम ने नोटिस भेजा और 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा करने का आदेश दिया है। नगर निगम का कहना है कि 10 दिनों में बड़े बकायेदारों से 8 करोड़ रुपए वसूला जाएगा। जो भी बकायेदार पैसा जमा नहीं करेंगे उनका खाता सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी पैसा नहीं मिला तो उनके भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। शहर में हजारों भवन ऐसे हैं जिन्होंने होल्डिंग नंबर नहीं लिया है। उन लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द होल्डिंग नंबर लेने का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व जल दिवस, जल की गुणवत्ता जांचने के लिए सहिया को मिलेगी FTK किट। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मान। झारखंड के स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक नेहा अरोड़ा ने कहा है कि जल ही जीवन है। प्रदूषित जल से 80% बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए हर क्षेत्र में वाटर क्वालिटी की जाँच होनी चाहिए। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सहिया प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान कर रही है। आम लोगों से कम्युनिकेशन कर प्रदूषित जल के निवारण की दिशा में जल सहियाओं ने बेहतरीन काम किया है। इसलिए जल सहिया ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ है। इन्हें जल की गुणवत्ता जांचने के लिए FTK किट दी जाएगी। इस मौके पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। रांची के कांके रोड स्थित विश्व सभागार में जल गुणवत्ता विषय पर राज्य स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CCTV की सख्त पहरेदारी में कल से शुरू होगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं कल 24 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगी। प्राय सभी जिलों में परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार समूचे झारखंड में परीक्षा केंद्र भी 600 बढ़ा दिए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। समूचे झारखंड में जो है मैट्रिक में 3 लाख और इंटर में 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंगला जुलूस में राम भक्तों का दिखा उत्साह। देश भर में प्रसिद्ध हजारीबाग की रामनवमी के पहले मंगला जुलूस में राम भक्तों का उत्साह कोरोना काल के बाद देखने को मिला। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में अखाड़ों ने शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस निकाला। सैकड़ों लोग संध्या 4 बजे जुलूस में शामिल हुए। देर शाम शहर में जुलूस का समापन हुआ। भगवा झंडा के साथ निकला जुलूस शहर के प्रमुख सड़कों से होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। इस दौरान गानों पर राम भक्तों ने जमकर लाठी धुना और करतब दिखाया। रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया है कि यह जुलूस नहीं है, हम सब राम भक्त मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो कंपनियों की नजर जमीन पर, देश भर के लोगों को आंदोलन के लिए करेंगे एकजुट। राकेश टिकैत। लातेहार के नेतरहाट में टुटुआ पानी में प्रस्तावित फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में मंगलवार को 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में बतौर मुख्य अतिथि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार द्वारा प्रस्तावित फील्ड फायरिंग रेंज का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश भर में किसानों की जमीन लूटने की साजिश चल रही है। कंपनियों की इस पर नजर है। इसके खिलाफ देश भर में जाएंगे और लोगों को एकजुट कर जल्द ही देश भर में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। बता दें कि अरसे पहले सरकार ने लातेहार और गुमला जिले की सीमा क्षेत्र पर स्थित नेतरहाट के पास फील्ड फायरिंग रेंज स्थापन की घोषणा की थी। इसके चलते वर्ष 1993 में सरकार की ओर से क्षेत्र के 200 से अधिक गांवों को विस्थापित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसके खिलाफ ग्रामीण गोलबंद हो गए और 1994 में फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में उतर आए। तभी से ग्रामीण इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के पिस्का मोड़ में युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के बैंक कॉलोनी में यह वारदात हुई है। मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने रोहित नाम के युवक को गोली मार दी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और छानबीन में जुटी है। गोली मारने के बाद अपराधकर्मी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में युवक को स्थानीय लोगों द्वारा रिम्स में भर्ती करा गया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में अब ईमेल से नहीं दायर होगी याचिकाएं। झारखंड हाईकोर्ट में अब ईमेल से याचिकाएं दायर नहीं की जाएगी और न ही ड्रॉप बॉक्स में इसे डालने की छूट मिलेगी। मंगलवार को हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों व्यवस्थाएं समाप्त कर दी। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 2 साल से हाईकोर्ट में ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान की जाती थी। जो लोग ई फाइलिंग नहीं कर सकते थे उनके लिए एक ड्रॉप्ड बॉक्स बनाया गया था। इस ड्रॉप्ड बॉक्स में याचिका की कॉपी डाले जाने की सुविधा प्रदान की गई थी। यह याचिका दायर करने के 48 घंटे बाद उसे बाहर निकाला जाता था। मंगलवार को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि अब कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है। सभी कार्यालय अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इस कारण अब कोरोना संक्रमण के जो पूर्व की व्यवस्था को ही लागू किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी कामयाबी, पीएलएफआई के उग्रवादी मार्टिन केरकेटा के 2 सहयोगी गिरफ्तार। खबर है गुमला जिले की, जहां कामडारा थाना क्षेत्र के रेवड़ा गांव के भालूलता जंगल में पीएलएफआई के उग्रवादी मार्टिन केरकेटा के 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 मोबाइल, 1 बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है। भालूलता जंगल में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के उग्रवादी मार्टिन केरकेटा के 2 सहयोगियों को रेडवा के चुनवा टोली निवासी घुमन केरकेटा व उरुगुटू निवासी अब्रियल तोपनो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 मोबाइल, लाल रंग का कपड़ा में बने जो है पीएलएफआई बैनर, पीएलएफआई का पर्चा जिसमें चंदा रसीद का जो है फॉर्मेट बना हुआ है, व एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। पुलिस जो है मार्टिन केरकेटा के जो गिरफ्तार दोनों सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआईटी आईएसएम धनबाद में छात्रों का प्रदर्शन, एडमिन ब्लॉक घेरा, ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग पर अड़े 2000 विद्यार्थी, नारेबाजी। आईआईटी आईएसएम के बीटेक और एमटेक के छात्र मंगलवार को ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि जब पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों ली जा रही है। इसी को लेकर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के समूह ने आईआईटी के एडमिन ब्लॉक घेर लिया। इस ब्लॉक में निदेशक राजू शेखर का कार्यालय है। छात्रों का कहना है कि आईआईटी कानपुर भी पहले ऑफलाइन परीक्षा कराने जा रहा था, बाद में इसे कैंसिल कर दिया। बीटेक और एमटेक के 2000 छात्र ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, शराब लदा 2 वाहन भी जब्त। रांची पुलिस ने बिहार ले जाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। वहीं इस मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। रांची ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि रांची से भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बिहार ले जाया जा रहा है, जहां उसे बेचा जाएगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम बना कांके थाना क्षेत्र के एजमा अंबा रोड में 2 वाहनों को पकड़ा, जिसमें रॉयल सन गोल्ड विस्की 375 ml के 4 पेटी जिसमें 96 बोतल और 750 ml के 81 कार्टून जिसमें 972 बोतल मौजूद था। पुलिस ने दोनों गाड़ी, एक जो है डिलरो और दूसरा i20 को जब्त कर लिया है। वही इस मामले में 5 शराब तस्कर विक्रांत कुमार, सुजीत कुमार, सोनू पटेल, जगजीत कुमार और भिखारी राय को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक दिन में 2600 पीएम आवास बनाने में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड ने एक दिन में आवास निर्माण करने में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 राज्यों की सूची जारी की है, जिन्होंने 22 मार्च 2022 की तिथि में सर्वाधिक आवास का निर्माण कराया है। पश्चिम बंगाल ने एक दिन में 3449, झारखंड ने 2600, उत्तर प्रदेश में 2241, मध्य प्रदेश में 2036 और पड़ोसी राज्य बिहार सिर्फ 974 आवास एक दिन में बनाए गए हैं। वहीं इन 5 राज्यों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों और यूनियन टेरिटरी मिलाकर 3471 आवास आज के दिन बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी झारखंड में एक दिन में 2608 आवास बनाए जाने को बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। इसमें मुख्यालय से लेकर जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों और कर्मियों का बड़ा योगदान है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुणाल सिंह हत्याकांड। पलामू के गैंगस्टर डब्ल्यू सिंह का छोटा भाई गौरव चढ़ा पुलिस के हाथे, ऐसे खुला राज। झारखंड की पलामू पुलिस ने कुणाल सिंह हत्याकांड में शामिल पलामू के कुख्यात अपराधी डब्ल्यू सिंह के छोटे भाई गौरव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सदर एसडीपीओ के विजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह हत्याकांड में शामिल शूटर से लेकर हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को पैसे देने के साथ साथ जेल में बंद अपराधियों के परिवारों को भी गौरव सिंह व शक्ति सिंह के द्वारा पैसा दिया जाता है। पुलिस ने इसका खुलासा गौरव के पास से मिली डायरी के आधार पर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में शहर थाना प्रभारी अरुण मेहता मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीसीसीएल जीएम कार्यालय में युवती का शव मिलने का मामला। परिजनों ने जीएम और कार्मिक अधिकारी पर लगाया हत्या का आरोप। बीसीसीएल के पीबी एरिया जीएम कार्यालय के शौचालय में सोमवार को निलंबित कर्मचारी की पुत्री पार्वती का शव फंदे से लटका मिला था। इस घटना की सूचना मिलते ही युवती के पिता और परिजन कार्यालय पहुंचे और बीसीसीएल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि बीसीसीएल प्रशासन की ओर से शव हटाने की कोशिश की गई, लेकिन परिजनों ने शव को हटाने नहीं दिया और पुलिस भी लीपापोती में जुटी रही। मंगलवार को 3 बजे शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही युवती के भाई ने पुटकी थाने में लिखित शिकायत की है, जिसमें हत्या का आरोप प्रबंधन पर लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर की 135 पंचायतों में शुरू हुआ मनरेगा का सोशल ऑडिट, मिल रही कई खामियां। देवघर जिले की 135 पंचायतों में मनरेगा का सोशल ऑडिट शुरू हो गया है। यह सोशल ऑडिट वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजना है। इसमें अधिकांश पशु शेड, सिंचाई, कूप, टीसीबी और शौक पीटी में मजदूरी मद की योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जा रहा है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी पूर्ण और अपूर्ण योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो मासूम बच्ची के हत्यारे को आजीवन कारावास। रांची के पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। जमीन विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। रांची में पोक्सो की विशेष अदालत में मंगलवार को जगन्नाथपुर क्षेत्र में 6 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ व हत्या के मामले में आरोपी विमल तिर्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 8 जुलाई 2017 की है। विमल तिर्की का बच्ची के परिवार से जमीन का विवाद था। इसी विवाद में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना मुआवजे की अपील के लिए 4 हफ्ते अपर्याप्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे का दावा करने के लिए सरकार द्वारा सुझाई 4 सप्ताह की समय सीमा पर्याप्त नहीं है। समय सीमा बढ़ाने और फर्जी दावों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि बुधवार को आदेश की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही संकेत दिया है कि पिछली मौतों के लिए 60 दिन और भविष्य में होने वाली मौतों के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें परमजीत और गौतम के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जमशेदपुर जेल में गैंगवार के दौरान हुई थी दोनों अपराधियों की मौत। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जमशेदपुर की जेल में वर्ष 2009 में हुए गैंगवार में मरने वाले 2 अपराधियों परमजीत सिंह और गौतम सिंह के मामले की सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने राज्य सरकार को दोनों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार एक ऐसी नियमावली बनाए जिससे इस तरह की घटनाएं होने पर उनके आश्रितों को मुआवजा मिले, भले ही जेल में बंद होने वाले सजाफता हो या विचाराधीन कैदी। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि नियमावली बनाकर 90 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करे। जमशेदपुर में घाघड़ी सेंट्रल जेल में 20 मार्च 2009 को आपसी रंजिश और वर्चस्व में परमजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के प्रतिरोध में परमजीत के गुर्गों ने अखिलेश सिंह के गुर्गों पर हमला बोल दिया था। हमले में गौतम सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।